कोतपुतली कस्बे के बड़ाबास स्थित मानवस्थली विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का कोतपुतली बहरोड जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शेखावत ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं विद्यालय के निदेशक दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। प्रदर्शनी के दौरान विद्यालय के बालक बालिकाओं ने विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाए थे, जिसका डॉक्टर आशीष शेखावत ने अवलोकन किया। इस अवसर पर नगर से पधारे अतिथियों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर एक कार चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से कार चलाते हुए आगे चल रही ट्रेलर में कार घुस गई, जिसके कारण कार चालक अजय चौधरी खेतरी निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रोगी वाहन 108 की मदद से उपचार के लिए नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने घायल कार चालक की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। बानसूर प्रशासन द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया है। अस्थायी अतिक्रमण के चलते आमजन और राहगीरों को आए दिन समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अस्थायी अतिक्रमण के कारण रोजाना जाम की समस्या बनी हुई थी, जिसे देखते हुए नगरपालिका उपखंड प्रशासन द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। क्यों बंद कर दिया? काम जब उल्टा करेगा, भेदभाव करेगा तो किस बार काम हो यही पिछली बार देखते हम तो जब मानते तो बार करता ना। नीमका थाना जिला मुख्यालय पर देर रात को बेकाबू डंपर अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया, जिसके कारण दुकान में काम कर रहे दुकानदार योगेश कुमार जांगिर घायल हो गए, जिसे गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना नीमका थाना के बाईपास स्थित गोविंद विहार कॉलोनी की बताई जा रही है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। जालोर जिला मुख्यालय पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव और पुलिस अधिकारियों समेत पुलिस जवानों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। एसपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि आज के दिन 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्होंने बताया कि इन वीरों के बलिदान को याद करने और प्रेरणा लेने के उद्देश्य से देश के हर पुलिस संगठन और संस्थान के प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। जालोर के जसवंतपुरा थाना की पुलिस ने सोमवार को 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बजरी खनन में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर और 4 लीटर अवैध हथकर शराब को बरामद किया है। थानाधिकारी ने बताया कि अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। सरहद के पंसेरी के आरोपी नेपाल सिंह के कब्जे से 4 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर अवैध बजरी का परिवहन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया और एनडीपीएस एक्ट में अफीम तस्कर अर्जुन को गिरफ्तार किया है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर छावनी परिषद द्वारा शहर के अतिक्रमणियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। आज फिर छावनी परिषद द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान फुलागंज जामा मस्जिद से लेकर गणेश चौराहे तक 1 दर्जन से अधिक मकानों और दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को छावनी परिषद ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है। वहीं अधिशासी अधिकारी नीतीश गुप्ता ने बताया कि शहर में बिल्कुल भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनूपगढ़ पुलिस ने 5 के गांव के पास नाकाबंदी के दौरान नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 युवकों को 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट समेत गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों से डिजायर गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही अनूपगढ़ थाने के एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों युवक एक कार में पोस्ट को लेकर एस्कॉर्ट कर रहे थे। इस दौरान अनूपगढ़ की ओर आ रहे थे। पोस्ट से भरी हुई कार का
चालक मौके पर ही कार को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस को उस कार से 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी गहनता से पूछताछ की जा रही है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से 100 फीट लंबे तिरंगे झंडे को लहराया गया। पालिका में लगा तिरंगा झंडा लगातार 5वीं बार फटा है। बता दें कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद पालिका के किसी कर्मचारी को भी आज दिन तक इस राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की जानकारी नहीं है कि पिछले 4 दिनों से पालिका में लगा राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ लहरा रहा है। अनूपगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर 911 पर सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के सामने एक ट्रोले की ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे से टक्कर मारते हुए ट्रैक्टर में सवार 55 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत का कारण बन गई। हादसा होते ही ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि घटना सुबह यह है, जहां पर हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला की खोपड़ी शत-विशत हो गई, जिसे एक पॉलिथीन में डालकर अस्पताल ले जाना पड़ा। दीजिए। मेरे को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करा रहा था, उस दौरान मेरे को सूचना मिली कि कोई एक औरत का एक्सीडेंट हुआ, जिस पर मैं सड़क पर पहुंचा तो एक डेड बॉडी सड़क पर पड़ी थी। काफ़ी लोग खड़े थे, उनसे मालूमात किया तो एक व्यक्ति ने बताया कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रही थी, पीछे से ट्रक आ रहा था जिसने टक्कर मारी। टक्कर मारने से नीचे गिर गई, इसके सिर के ऊपर से ट्रक निकल गया, ट्रक भाग गया और ट्रक की अभी तलाश जारी है। ये घटना कहाँ की हुई है? घटना BSNL के सामने। डीडवाना जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब के ठेके पर शराब कारोबारी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपी नूतन सिंह और रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। कोटपुतली बहरोड जिले में 12वीं स्तर की राजस्थान CET परीक्षा आज 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है। कोटपुतली बहरोड जिले में कुल 31,333 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए 16 सेंटर बनाए गए हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गया, जहां पर ADM ओम प्रकाश शाहन ने बताया कि परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए 16 डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी पेपर की सुरक्षा संचालन की होगी। इसके अलावा 3 सतर्कता दल भी गठित किए गए हैं, जिनमें से एक RAS अधिकारी, एक RPS और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया है। CET का एग्जाम है और यहाँ CET के प्रकार जो प्रशासन की तरफ से यहाँ अध्यापन गणों से यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था है। यहाँ से जो भी है बैठने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। जो भी हमारे साथ जो हमारे अभिभावक आए हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, नाश्ते के लिए भी किए गए हैं। जो भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैग के लिए यहाँ फ्री सुविधाएं हैं और अच्छी सुविधाओं के लिए है और अच्छा है एग्जाम। और जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो रहा है और आज सभी को विविध पता है कि CET का एग्जाम है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़ी PBM अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल का असर साफ नजर आ रहा है, जहां पर एडमिशन होने के कारण सभी विभागों के आउटडोर में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हड़ताल के कारण रूटीन के ऑपरेशन टाल दिए गए हैं। वहीं महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई मांगों को लेकर बीकानेर के इस हॉस्पिटल में करीब 550 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। PBM अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर PK सैनी का कहना है कि व्यवस्था में कुल जो व्यवस्थाएं चल रही है, डेंगू वार्ड, मलेरिया और मौसमी बीमारियों को लेकर वरिष्ठ डॉक्टर्स वार्ड में तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन जो ज़रूरत वाले हैं उनका किया जा रहा है और रूटीन के ऑपरेशन को टाल दिया गया है। देखिए, जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कल से यानी 20 तारीख से पूरे राजस्थान में ये हड़ताल पे चल रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रखा है इन्होंने। और अभी कुछ विभागों से हमने जो पूरी सुबह हमारे पास सूचना आई तो सभी रेजिडेंट हड़ताल पे ऐसी कोई बात नहीं, कुछ डिपार्टमेंट्स में रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पे भी आ रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पे रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से जो हमारे रूटीन पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हो,
लेकिन अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहा है कि मरीजों को, आने वाले मरीजों को यहाँ पर कम से कम दिक्कतें हों। इसके लिए हमने सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है और जो हमारे JR हैं, जूनियर रेजिडेंट, उनको हम लोग ड्यूटी पे लगाया है और जो इंटर्नशिप, जो हमारे इंटर्न्स हैं, उनको भी हम लोग काम ले रहे हैं। और इसके अलावा हमने जो CMHO है हमारे बीकानेर को, उनको भी पत्र लिखा है कि जो फील्ड में जो मेडिकल ऑफिसर, उनसे कुछ डॉक्टर्स को यहाँ उपलब्ध कराएं। तो जो हमारे उपलब्ध, जो हमारे पास मानव संसाधन है, उनसे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को जितना भी हम लोग अपने स्तर पर सुचारू रूप से चला सकें, हम लोग पूरा प्रयास करें, चलाएंगे। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में आज सुबह जंगल सफारी के दौरान विदेशी पर्यटकों को एक साथ 2 बाघों की साइटिंग हुई, जिसे देखकर पर्यटक काफी रोमांचित हो गए हैं। सरिस्का गाइड कृष्ण कुमार ने बताया कि आज सुबह विदेशी पर्यटकों ने जंगल सफारी की, वहीं इसी दौरान सदर गेट से 500 मीटर आगे ही उनको सरिस्का का युवा बाघ ST21 की साइटिंग हुई, तो वहीं उसके साथ बाघिन ST9 भी नजर आई। 2 बाघों को एक साथ देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस दृश्य को पर्यटकों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। अब लगातार सरिस्का में बाघों की साइटिंग हो रही है, जिससे पर्यटकों की काफी संख्या बढ़ रही है। बता दें कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी सरिस्का अब पहली पसंद बन रहा है। दीपावली के नजदीक बाघों की साइटिंग होने से पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोटपुतली शहर के राम भवन के सामने 2 दिन से तीसरा हादसा सामने आया है। सड़क के बीच में बने सीवरेज के गड्ढे में आज एक ट्रैक्टर जा फंसा। इस दौरान बीते दिन भी स्कूली बच्चों से भरी हुई बस गड्ढे में फंस गई थी। इस दौरान आज सुबह भी पिकअप गाड़ी फंसने से बड़ा हादसा टल गया, जिसकी वजह से आमजन में गुस्सा फूट पड़ा। पूरे मामले पर प्रशासन की चुप्पी अभी भी बरकरार है। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने से शहर के सड़कों के हाल बुरे हो गए हैं। क्या नाम है? विक्की चौहान है जी। आपकी गाड़ी फंस गई, क्या मामला हुआ है? ये भाई साहब, ये रोड पूरा खराब हो रखा है और हमारी गाड़ी के अंदर नुकसान ज़्यादा हो गया है, तो ये रोड का क्यों नहीं ठीक हो रहा है? किस तरीके से ये हादसा हुआ? ये पानी की लाइन चल रही है, इसके अंदर हमारी गाड़ी धंस गई है। सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार दीपावली को लेकर चल रही भ्रांतियों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर बीकानेर के पंडितों ने 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाने की बात कही है। इसे लेकर हमारे ग्रंथों को लेकर शास्त्रीय प्रमाण भी दिए गए हैं। बीकानेर के गणेश पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराड़ू ने बताया कि इस क्षेत्र में कुछ पंडितों के पास पहुंचकर बीकानेर में उस तारीख को निकाला गया है और साथ ही इंडिया वॉइस संवाददाता के सिंह ने भी इस विषय पर खास बातचीत की। वर्ष 2024 की दीपावली इस बार संशय में है, खास तौर पर कि हम लोग दीपावली कौन से दिन मनाएं, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, यानी 2 दिन अमावस्या मानी जा रही है। हमारे जो विद्वान पंडित हैं वो भी तमाम तरह की बातें सोचते हैं। अब स्थिति यह है कि हमारे साथ बीकानेर के पंडित हैं, उनसे बात करेंगे, उनका क्या सोचना है। सबसे पहले है महेंद्र छंगानी, बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। 1 तारीख को दीपावली बनाने के लिए बहुत ही अच्छा शुभ है। 2 दिवसीय जैसे अमावस्या होती है, तो दूसरी वाली जो अमावस्या होती है वो बहुत ही शुभ कारक अच्छी मानी जाती है, इसलिए 1 नवंबर को दीपावली की पूजन सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बात करें तो सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं 1 तारीख की सर्वश्रेष्ठ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख की बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब दीपावली है, जो अमावस्या लगभग 3 बजे या 6 बजे खत्म हो जाती है 1 तारीख को, तो उस दिन पूजन कहाँ होगा, कैसे पूजन होगा दीपावली? इसलिए मान्यवर होता है कि जैसे अपने यहाँ पे बीकानेर क्षेत्र में छोटी काशी में सूर्योदय तिथि विशेष मानी जाती है, तो 2 अमावस्या के बीच में जैसे 3:40 के आसपास में 31 तारीख को अमावस्या लग जाती है, तो सूर्योदय तिथि के अकॉर्डिंग में जैसे 6 सूर्य अस्त 1 घड़ी ऊपर रहता है ये, तो इसके अकॉर्डिंग में जैसे क्या है कि अपने बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो सर्व दिन पूरा अमावस्या दिन माना जाएगा, इसलिए अपने लक्ष्मी पूजन जो है वो उसी दिन 1 नवंबर को ही किया जाएगा। और 31 तारीख का आपके हिसाब से गलत है? 31 तारीख का गलत नहीं है, जो साधना है विशेष रूप से वो करते हैं तो वो 31 तारीख को मान्यवर होती है। यानी आपका कहना है कि साधना है जो 31 तारीख को मान्य होगी और पूजा है दीपावली की वो 1 तारीख को होगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि गोदी विला की बात करें, चाहे हम बात करें
सिंह लगन की बात करें तो ये तो मध्य रात्रि तक होते हैं ये। रात को सिंह लगन तो वो वैसा ही होता है ना अपने, जैसे अमावस्या तिथि के अकॉर्डिंग में सिंह लगन की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से घरों में की जाती है। स्त्री लगन के अकॉर्डिंग में तो वो 31 तारीख को रात को भी जैसे काफ़ी लोग मानते हैं पूजन करेंगे, और 1 नवंबर को भी पूजन किया जाएगा। आपसे बात कर लेते हैं, आप भी 1 तारीख के ही पक्ष में हैं। 31 तारीख को गलत मान रहे हैं, तो ये अगर तय कौन करता है, कौन ये तय करता है कि 31 को मनाई जाए कि 1 को मनाई जाए? क्यों ये पहले से ही तिथियां मनाई जाती है? क्यों इस तरह का एक तरह से भ्रांति फैलाई जाती है? कौन फैलाता है? देखो, तिथि वारम च नक्षत्रम योगम कर्णम मेव च विधीयते तु पंचांग श्री गंगा स्नानम फलम लभेत। यह जो हमारे बीकानेर का श्री वासुदेव कृष्ण धर्म सागर पंचांग है, जो हमारे गुरुवर है, आज से 100 साल हो गए होंगे, 150 साल भी हो गए होंगे, उनके घर से ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम चल रहा है, हमारे गुरुवर है, तो उनके निर्देशानुसार ये पर्व मनाया जाता है। निश्चित रूप से मरुनगरी बीकानेर के कुछ पंडितों का यह कहना है कि 1 तारीख यानी 1 नवंबर सर्वश्रेष्ठ